हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड। एक ऐसा छोटा सा बोर्ड जिसके ज़रिए से आप बिजली की चीज़ों को सीरीज लैंप के ज़रिए से भी चेक कर सकते हैं और आप उसको डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। बगैर वक्त को ज़ाया किए पहले ड्राइंग की मदद से उसको समझते हैं। ये एक सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड का डायग्राम है। इसमें क्या क्या सामान इस्तेमाल होता है। पहले नंबर पर कंडक्टर यानी तार, दूसरे नंबर पर एक नियॉन छोटा सा बल्ब, तीसरे नंबर पर फ्यूज, चौथे नंबर पर सिंगल पोल स्विच, पांचवें नंबर पर एक बल्ब और छठे नंबर पर एक 3 पिन सॉकेट आउटलेट। इसको जोड़ने का तरीका ये है कि पॉजिटिव तार को फ्यूज़ के एक टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है और फ्यूज़ के दूसरे टर्मिनल से तार को जोड़कर सिंगल पोल स्विच के एक टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है और फिर यहीं से एक और तार को लेकर बल्ब होल्डर के एक टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है और बल्ब होल्डर के दूसरे टर्मिनल से तार को लेकर सॉकेट आउटलेट के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है और सिंगल पोल स्विच के दूसरे टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है। इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, मगर इससे बल्ब ऑन नहीं होता क्योंकि पॉजिटिव तार इसी रास्ते से घूमकर वापस यहाँ आती है, तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता लेकिन वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। और जब हम उस चीज़ को जिसे हम चेक कर रहे हैं प्लग इन करते हैं तो ये बल्ब सीरीज़ में ऑन हो जाता है क्योंकि बिजली बल्ब के थ्रू इस टर्मिनल में पहुंचती है और न्यूट्रल ऑलरेडी यहाँ पर है और जो ही हम उस चीज़ को जिसे हमने चेक करना होता है प्लग इन करते हैं तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और इस तरह से ये बोर्ड सीरीज में काम करता है। और जब हम इस बात की तसल्ली कर लें कि वो चीज़ ठीक है तो फिर हम स्विच को नीचे कर देते हैं और यही सॉकेट आउटलेट पैरेलल में हो जाती है क्योंकि करंट डायरेक्ट यहाँ से फ्लो होने शुरू हो जाती है और बल्ब ऑफ हो जाता है। चलें अब इसी सर्किट को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये एक सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड का वायरिंग डायग्राम है और ये एक साथ में सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड तैयार है। इसकी वायरिंग डायग्राम के मुताबिक ही की गई है। ये एक सिंगल पोल स्विच है और उसके साथ एक सॉकेट लगी हुई है और दो तारें मेन यानी पॉजिटिव और न्यूट्रल आ रही हैं। एक को डायरेक्ट सॉकेट के साथ जोड़ दिया गया है और दूसरी तार को सिंगल पोल स्विच के साथ जोड़ दिया गया है और सिंगल पोल स्विच के लेके तार को बल्ब के साथ जोड़ दिया गया है और सिंगल पोल स्विच के दूसरे टर्मिनल से तार को लेकर सॉकेट के दूसरे टर्मिनल के साथ यानी एक के साथ न्यूट्रल और दूसरे के साथ जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। आए अब इस सर्किट को ऑन करके देखते हैं। जो ही मैंने सर्किट को ऑन किया है तो ये सॉकेट और ये बल्ब दोनों सीरीज़ में ऑन हो गए हैं। सीरीज़ में हमने पढ़ा था कि अगर एक आला बंद हो जाए या ख़राब हो जाए तो दूसरा अपना काम करना छोड़ देता है। तो इस तरह से हम इसको चेक करते हैं कि एक आले को हमने डिस्कनेक्ट किया है यानी एक बल्ब को डिस्कनेक्ट किया है तो दूसरे ने भी अपना काम छोड़ दिया है और दोबारा अगर हम इसे लगाते हैं तो पहले वाला बल्ब भी ऑन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों सीरीज़ में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर कोई चीज़ हमने चेक करनी हो सीरीज़ में तो हम सॉकेट के साथ चेक कर सकते हैं। अब मैं अभी एक छोटी सी मोटर को
प्लग इन करता हूँ। अब ये हमारी मोटर सीरीज़ में ऑन हो गई है, यानी ये मोटर और ये दोनों बल्ब आपस में सीरीज़ में काम कर रहे हैं। और जो ही हम स्विच की पोजीशन चेंज करते हैं तो ये मोटर पैरेलल में चलना शुरू हो जाती है और ये बल्ब बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि इस स्विच के ज़रिए से हम इस मोटर को सीरीज़ में भी चेक कर सकते हैं और पैरेलल में भी चेक कर सकते हैं। और जो ही मैं स्विच की पोजीशन चेंज करता हूँ तो ये दोनों मोटर और बल्ब आपस में सीरीज़ में हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सर्किट सीरीज़ और पैरेलल में काम करता है। उम्मीद है कि आप सीरीज़ पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड को बनाना समझ गए होंगे। आप ये छोटा सा सीरीज़ पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड बनाकर घर में भी अपनी बिजली की चीज़ों को चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सीरीज़ पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड के बारे में समझ गए होंगे और इसके वायरिंग डायग्राम को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सी मालूमात के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में।